महाराष्ट्र से इस वक्त के अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 3 साल की मासूम से रेप किया गया। रेप के बाद मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कहाँ गई वो सरकार की जो कहती थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। माँ 3.5 साल की बच्ची थी महाराष्ट्र में मालेगांव में, किसी तरह से रेप हुआ और उस बच्ची को मात्र ऐसी ही छोटी बच्ची थी, उसको चॉकलेट के बहाने ले जाया गया और टावर के पीछे जाकर रेप किया गया, उसके सर को चोट उसको फेंक दिया गया। क्या कसूर था उस बच्ची का? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब एक दिन में लॉकडाउन हो सकता है, जब एक दिन में नोटबंदी हो सकता है, तो एक दिन में उस दोषी को फांसी क्यों नहीं हो सकता है? क्या कर रही है हमारी सरकार कि जब इतनी छोटी बच्ची को प्रोटेक्शन नहीं कर पा रही है? आज महाराष्ट्र में हुआ है, कल आपके घर होगा, हम सभी के घर में होगा, गली में होगा, और इस छोटी बच्ची का जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं जल्द से जल्द दोषी को फांसी दे रही? 24 साल का दरिंदा। चलिए दोस्तों दिखाते हैं महाराष्ट्र का दृश्य, देखते हैं कितने लोग वहाँ के उद्योग हुआ है और जज के कोर्ट में लाठी। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ विरोध जताया जा रहा है इंसाफ के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लेकिन पुलिस ने यहाँ पर इनको तितर बितर करने के लिए, यहाँ से लोगों को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। ये तस्वीरें जरा देखिए, हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। उसके बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन लोगों में इतना आक्रोश है, आप ये तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। नासिक का ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि विरोध में भारी संख्या में सड़कों पर लोग उतरे हैं। नासिक में 3 साल की मासूम से रेप। सवाल उठता है कि शहर दर शहर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहां आपके बच्चे महफूज नहीं दिखाई देते। और इसके बाद से आपको बता दें कि लोगों में भारी आक्रोश और यहां पर भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इंद्रजीत सिंह सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन लोगों का आक्रोश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सवाल उठ जाता है कि आखिर आपके बच्चे, आपके मासूम बच्चे कहीं भी महफूज नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अभी पुलिस किस तरह से प्रक्रिया कर रही है, किस तरह से आगे कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये थी कि मालेगांव का जो कैंप इलाका है, वहां से रोड से लोगों को खाली कराया जाए। लोग कोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का ये कहना था कि आरोपी को उनके हवाले किया जाए, वो उसको सजा देंगे या फांसी की सजा दी जाए, इस तरह की मांग कर रहे थे। लगातार लोग सड़क पर जमे हुए थे, इसलिए पुलिस को हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा, यानी लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद भीड़ वहां से तितर बितर हुई। लोगों का गुस्सा इसलिए है कि भारी दरिंदगी, इसके बाद निर्मम हत्या हुई है 3 साल की बच्ची की। बताया जाता है कि जो आरोपी है वो 24 साल का है। आरोपी का 1 महीने पहले उसके पिता के साथ झगड़ा हुआ था और उसी के गुस्से में उसने जो उसके पिता के साथ झगड़ा हुआ था उसका बदला उस बच्ची के साथ निकाला और 3 साल की बच्ची के साथ निर्मम हत्या किया उसका और उसके साथ दरिंदगी की, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। 2-3 दिनों से लगातार लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज प्रोटेस्ट में बहुत सारे संगठन जुड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। इसके पहले जो वहां का इलाका है वो पूरी तरह से व्यापारियों ने बंद कराया था, व्यापारी सड़क पर थे। तो कहीं न कहीं इसको लेकर पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोर्ट में अगर आरोपी को लाते हैं तो कहीं भीड़ उसका मॉब लिंचिंग न कर दे, इसलिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, भीड़ को तितर बितर किया और लोगों को वहां से हटाया। लेकिन अभी भी जो मालेगांव के लोग हैं उनमें बड़ा गुस्सा है और आक्रोश है और उनका कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलाई जाए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए लोगों का आक्रोश है। हालांकि अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के लिए एक भारी चुनौती थी, वहां से लोगों को हटाया गया। जानना ये चाहेंगे अभी वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस किस तरह से कंट्रोल कर रही है स्थिति को? जी बिल्कुल, जो स्थानीय कोर्ट है जहां पर आरोपी को आज पेश किया जाना था, आज 5वां दिन था, कस्टडी उसकी खत्म हो रही थी, कस्टडी के लिए उसको पेश किया जाना था। ऐसी खबर है कि हो सकता है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। अब
देखना ये होगा कि कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था है या नहीं, अगर नहीं है तो किस तरह से व्यवस्था की जा सकती है वो भी पुलिस देख रही है, क्योंकि पुलिस को डर है कि अगर आरोपी को यहाँ पर लाया जाता है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल लोगों को हटा दिया गया है, भारी पुलिस बंदोबस्त कोर्ट परिसर और जो मालेगांव कैंप का इलाका है वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त है। हालांकि रोड से लोग हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी आसपास के इलाकों में लोग जमे हुए हैं। खास बात यह है कि इस मामले में सभी लोगों के अंदर गुस्सा है, अक्रॉस द पार्टी सभी पार्टियों के लोग इस मामले के खिलाफ में हैं, चाहे पक्ष की पार्टियां हों चाहे विपक्ष की पार्टियां हों, सभी चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसकी दरिंदगी की सजा उसको जल्द से जल्द मिले, क्योंकि 3 वर्षीय बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला है, निर्मम हत्या का मामला है, तो लोगों का गुस्सा इतना है कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। बिल्कुल इंद्रजीत, क्योंकि सवाल उठता है कि दरिंदगी की सारी हदें पार हो जाती है। हालांकि अब पुलिस ने वहां पर लोगों को हटाया, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि मासूम के परिजन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं, हम सब ये पीड़ा समझ सकते हैं कि उस पेरेंट्स पर क्या बीता होगा और लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही जा रही है और कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि एक समाज में नजीर भी पेश हो। जो बिल्कुल मासूम के जो परिजनों की बात करें तो उनका रो रो कर बुरा हाल है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी उनसे मिलने गए थे। उनकी एक ही मांग है कि उनकी बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, हत्या हुई है, उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। फांसी की से कम की सजा उनको मंजूर नहीं है और ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको सजा मिले। हो सकता है इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चलाया जाए और जल्द से जल्द आरोपी को सजा दिलाई जाए, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ इस मामले में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता नेता वहां पर पहुंचे हैं और सभी पार्टियों के नेता इस घटना के विरोध में हैं और सभी चाहते हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले और सभी परिवार के साथ खड़े हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच इम्फाल से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, इम्फाल में संगाई महोत्सव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले पुनर्वास और फिर उत्सव की मांग पर अब लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान आईडीपीएस और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के लोगों के बीच भी ये झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है, जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मणिपुर के इम्फाल से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर सड़कों पर लोग उतरकर विरोध कर रहे हैं। इम्फाल में संगाई महोत्सव के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि पुलिस यहां से लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान आईडीपीएस और सीओ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से झड़प की तस्वीरें भी यहां पर खुलकर सामने आ रही है। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको इम्फाल से बता रहे हैं और ये 2 अलग अलग तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस के साथ भी झड़प की तस्वीरें सामने आई है। इम्फाल में संगाई महोत्सव को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, पहले पुनर्वास को लेकर विरोध किया जा रहा था, उसके बाद अब उसके बाद की भी ये तस्वीरें जब सामने आई है कि उसके उत्सव मनाने को लेकर भी ये विरोध की तस्वीरें सामने आई है।